तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं भाई साहब। केकेआर का दूसरा मुकाबला आरसीबी के साथ होना है। आपको पता है दूसरा मुकाबला आरसीबी के साथ होना है और वो होना भी आरसीबी के अपने घर में है। तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बेंगलोर का मैदान, आरसीबी को बड़ा रास आता है, आरसीबी को वहां पे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो केकेआर को आखिर क्या करना चाहिए, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव करने चाहिए और आरसीबी की प्लेइंग 11 क्या होगी, केकेआर की क्या होगी, क्या रणनीति रहेगी दोनों टीमों की, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आरसीबी के बारे में बताऊंगा फिर केकेआर के बारे में बताते हैं। आरसीबी के लिए विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस मेरे हिसाब से यही रहने वाले हैं, क्योंकि फिनलैंड को मैं चाहता था लेकिन शायद मौका मिलेगा नहीं। रजत पाटीदार नंबर 3 पर टीम इंडिया तक भी पहुंच चुके, अच्छे बल्लेबाज भी हैं। मैक्सवेल इस बार कमाल के टच में है, बहुत घातक फॉर्म में है, तो मैक्सवेल नंबर 4 पर रहने वाले हैं। कैमरून ग्रीन को शामिल किया गया तो नंबर 5 पर शायद आपको कैमरून ग्रीन नजर आएंगे। नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक इस बार रहने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाफ सीजन से दिनेश कार्तिक को बाहर निकाल दिया जाएगा। आरसीबी भी सरफराज को लेकर सीरियस है, सरफराज को शामिल करने का दोबारा से प्लान बनाया जा रहा है, ऐसी खबरें उड़ती उड़ती नजर आ रही हैं। तो दिनेश कार्तिक का वैसे भी आखिरी साल है, तो हो सकता है कि आखिरी 20 सीजन से दिनेश कार्तिक को हटा दिया जाए। महिपाल लोमरो नंबर 7 पर नजर आ सकते हैं। नंबर 8 पर टॉम करन या फिर टॉपले या जोसेफ, इन तीनों विदेशियों में से कोई एक गेंदबाज आपको नंबर 8 पर नजर आएगा। नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर यश दयाल और नंबर 11 पर आकाशदीप, जो टीम इंडिया में इस वक्त कमाल कर रहे हैं। पहले डेब्यू में ही 3-4 विकेट ले लिए, तो ये आकाशदीप आपको ऐसे नजर आए। तो यहां पर क्या है, मैं आरसीबी की अगर प्लेइंग 11 को देखूं तो भाई साहब विराट कोहली, डु प्लेसिस बहुत अच्छी है, रजत पाटीदार बहुत अच्छे बल्लेबाज, मैक्सवेल, मतलब टॉप 4 आरसीबी का मुझे बड़ा मजबूत नजर आ रहा है, बहुत अच्छा नजर आ रहा है। सारे खिलाड़ी अच्छे हैं। ऑलराउंडर्स के तौर पर इनके पास कैमरून ग्रीन हो गई, टॉम करन हो गए, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर भी मुझे अच्छे हैं। फिनिशर के तौर पर मुझे बस एक दिनेश कार्तिक थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक की फॉर्म उतनी बेहतर 2023 में भी नहीं थी और अब तो वो क्रिकेट से भी दूर है, तो मुझे नहीं लगता दिनेश कार्तिक उस तरीके की फॉर्म में बल्लेबाजी कर पाएंगे। तो ये मुझे एक आरसीबी में कमजोरी नजर आ रही है दिनेश कार्तिक। बाकी मुझे आरसीबी बहुत बेहतर नजर आ रही है। उसके अलावा मुझे आरसीबी में एक चीज और कमजोर नजर आ रही है, वो ये है कि आरसीबी में केवल मैक्सवेल एक स्पिनर है, आरसीबी के पास स्पिनर्स नहीं है। क्योंकि अगर मैक्सवेल को छोड़ दो तो कैमरून ग्रीन तेज गति के ऑलराउंडर हैं, उसके बाद में टॉम करन भी, टॉपले भी, जोसेफ भी तेज हैं, सिराज भी तेज हैं, यश दयाल भी तेज हैं, आकाशदीप भी। तो मैक्सवेल के साथ वो स्पिन पार्टनर कौन होगा, ये थोड़ा सा बात है, और किसको बाहर किया जाएगा, ये मुझे आरसीबी में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। वरना आरसीबी की टीम मुझे गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर मुझे बहुत मजबूत नजर आ रही है। अब बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की टीम देखिए, यहां पर आपको समझना ये पड़ेगा कि बेंगलोर का जो मैदान होता है वो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होता है। वहां पर तेज गेंदबाज अच्छे मतलब इफेक्ट डालते हैं स्पिनर्स के मुकाबले, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी बाउंसी पिच है। तो यहां पर क्या है, रहमानुल्लाह गुरबाज केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह हो सकता है कि आपको नजर आए, मुजीब या सुनील नरेन दोनों में से कोई एक, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस शर्मा, ये हो सकता है कि आपको इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस शर्मा यहां पर नजर आए। लेकिन अगर क्या है कि जैसे बेंगलोर का मैदान है तो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर श्रेयस शर्मा की जगह आप हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा दोनों को खिला सकते हैं, क्योंकि तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है यहां पर। तो हो सकता है कि ये दोनों आपको, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा दोनों नजर आए तेज गेंदबाजी के तौर पर। मिचेल स्टार्क तीसरे हो जाएंगे और रमनदीप सिंह चौथे हो जाएंगे, आंद्रे रसल पांचवें हो जाएंगे और वेंकटेश अय्यर छठे हो जाएंगे। मतलब 6 गेंदबाजी के विकल्प हो जाएंगे केकेआर के पास तेज गति की अगर मैं बात करूं तो। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आरसीबी के खिलाफ केकेआर बना सकती है, क्योंकि इनके पास विकल्प बहुत है, ऑलराउंडर्स बहुत है तेज गति के। लेकिन बात अगर मैं इनके पास स्पिनर्स की करूं तो स्पिनर्स के भी इनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि नीतीश राणा इनके पास एक ऑप्शन है, पार्ट टाइम बहुत अच्छी कर लेते हैं। उसके बाद में मुजीब और सुनील नरेन दोनों में से कोई एक जरूर खेलेगा, वरुण चक्रवर्ती तो खेलेंगे। तो इनके पास तेज गेंदबाजी के साथ साथ स्पिनर्स के भी विकल्प हैं इनके पास, जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। जैसे वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन तो खेलेंगे 100%, दोनों अच्छे स्पिनर है, विकेट टेकर है। नीतीश राणा भी खेलेंगे, तो 3 इनके पास विकल्प हो गए स्पिन के, जो आपको तीनों खेलते नजर आएंगे। जबकि मैं आरसीबी की अगर बात करूं तो आरसीबी के पास मुझे केवल मैक्सवेल नजर आ रहे हैं, बाकी कोई स्पिन का डिपार्टमेंट मुझे आरसीबी के पास नजर ही नहीं आ रहा है। तो यहां पर आरसीबी थोड़ा सा स्पिनर्स के मामले में थोड़ा सा फंसी हुई है, जबकि केकेआर के पास स्पिनर्स के विकल्प अच्छे हैं। आरसीबी का टॉप ऑर्डर मुझे अच्छा नजर आ रहा है। तो वहीं अगर मैं बात करूं केकेआर का, तो
टॉप ऑर्डर में मुझे गुरबाज का फॉर्म थोड़ा सा मुझे मामला डामाडोल नजर आ रहा है। वेंकटेश अय्यर भी ठीक है, नीतीश राणा ठीक है, श्रेयस अय्यर कैसी फॉर्म में खेलेंगे क्योंकि टीम इंडिया में तो रन बना नहीं पाए थे, थोड़ा सा मामला डामाडोल है। आरसीबी का मुझे टॉप ऑर्डर भी यहां पर रजत पाटीदार का भी फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, डुप्लेसिस भी कैसा खेलेंगे सवाल है। तो टॉप ऑर्डर तो मुझे दोनों टीमों का बराबर बराबर नजर आ रहा है, टॉप ऑर्डर में प्रॉब्लम नहीं है। केकेआर मजबूत है मिडिल ऑर्डर में, इनके पास रिंकू सिंह है, रसल है, इनके पास रमनदीप सिंह और मुजीब जैसा या नरेन जैसा खिलाड़ी है, मिचेल स्टार्क भी निचले क्रम पर बल्लेबाजी करेंगे, तो इनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है भाई साहब। केकेआर का मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत है, जबकि मैं इनके मिडिल ऑर्डर को देखूं तो मुझे कैमरून ग्रीन, दिनेश कार्तिक, महिपाल लोमरोड नजर आते हैं। तो यहां पर कैमरून ग्रीन कैसा खेलेंगे, दिनेश कार्तिक पर तो डाउट है, लोमरोड कैसा खेलेंगे थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ये खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, रसल अच्छा कर रहे हैं, रिंकू सिंह अच्छा कर ही रहे हैं, मुजीब ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी हाल ही में करके दिखाई थी, अच्छा कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क भी। तो थोड़ा सा मुझे मिडिल ऑर्डर जो है वो केकेआर का मजबूत नजर आ रहा है। बात में तेज गेंदबाजी की करूं तो तेज गेंदबाजी मिचेल स्टार्क तो ऑलरेडी इनके पास ही है, वैभव अरोड़ा ने घरेलू क्रिकेट में बड़ा अच्छा गेंदबाजी की है तेज गेंदबाजी के तौर पर, आंद्रे रसल इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों के तौर पर, और उसके बाद में वेंकटेश अय्यर ने गेंदबाजी घरेलू क्रिकेट में, तो इनके पास तेज गेंदबाजी के भी विकल्प अच्छे खासे हैं, और स्पिनर्स के विकल्प भी इनके पास अच्छे हैं। तो अगर मैं दोनों टीमों को कंपेयर करूं तो मुझे बल्लेबाजी में तो चलिए ठीक है, स्पिनर्स के मामले में मुझे आरसीबी कमजोर नजर आ रही है, स्पिनर्स के और तेज गेंदबाजी के मामले में मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है। आरसीबी का मुझे मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, केकेआर का मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत मजबूत नजर आ रहा है, बहुत क्या, मैं तो मानता हूं कि आईपीएल की सारी टीमों में केकेआर का मिडिल ऑर्डर मुझे सबसे इस वक्त घातक नजर आ रहा है, जबकि टॉप ऑर्डर मुझे दोनों का लगभग बराबर नजर आ रहा है, क्योंकि जो बैंगलोर का मैदान है उसको देखते हुए तेज गेंदबाजों का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट वहां पर रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन सी टीम वहां पर बाजी मारती है। हालांकि केकेआर इस बार बहुत मजबूत है, गौतम गंभीर की नेतृत्व में केकेआर आगे बढ़ रही है, तो बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश केकेआर जरूर करेगी। आपका क्या मानना है, दोनों में से कौन सी टीम आपके हिसाब से ताकतवर है और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।